अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 में सीखे थे। सो काइंडली लेक्चर नंबर 3 को समझने के लिए आप क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 1 को जाके पहले देख लें, समझ लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बेसिकली लेक्चर 2 और लेक्चर 1 में हमने लाइंस के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। लेक्चर 2 में हम लाइंस की टाइप्स वगैरह पढ़ी थी। अब लेक्चर नंबर 3 में हम उन सबको अप्लाई करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे मैं 4 लाइंस लगाऊंगी, ठीक है, जिसमें से 2 मेरे पास डिटेलिंग लाइन होगी और एक का मिड फिल करके वो उसको मैं बेस लाइन बना दूंगी, ठीक है। तो ये जब आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेस लाइन क्या होती है और डिटेलिंग लाइन क्या होती है। तो बेसिकली मैं आज आप लोगों को एक ब्रेसलेट बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि वो मुसलसल लाइंस की प्रैक्टिस और लीव्स की प्रैक्टिस और उन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर कर के इंसान बोर हो जाता है। अब हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मैं लाइंस का इस्तेमाल करते हुए आपको सिखाऊंगी। ये फर्स्ट मेरी हो गई डिटेलिंग लाइन। इसमें छोटे 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 मेहंदी पे हाथ आपने बहुत होला रखना है अपना, बहुत ज़्यादा मेहंदी को आपने दबाना नहीं है, और छोटे 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 बम्प्स आपने पूरी लाइन पर दबाते जाना है, ठीक है। पूरे लाइन पर आपने बनाते जाना है। यहाँ पर ये तकरीबन हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये छोटे 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 बम्प्स को जितने भी बम्प्स हैं उनके तमाम के दरमियान में जो डिफरेंस है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बराबर बराबर उनकी लेंथ बराबर होनी चाहिए, और उनके दरमियान का जितना भी एरिया है वो तमाम बम्प्स का आपस में बराबर होना चाहिए। आपकी मेहंदी मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं पे निकली भी नहीं होनी चाहिए, दबाई भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो दूसरी चीज़ भी एक सिखाऊंगी वो है डिटेलिंग वर्क, कि हम डिटेलिंग वर्क कैसे करते हैं। डिटेलिंग वर्क के लिए हम एक छोटा सा कोमा डाला कुछ इस तरह से। इसको डालने के बाद हम जो बम्प्स डिटेलिंग लाइन पे डाल रहे थे उसको भी स्लोली स्लोली 8 से 10 दाने हमने इसके ऊपर बना दिए, ठीक हो गया। अभी हम एक और आप लोगों को बना के थोड़ा सा क्लोज करके मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि ये क्लोज कैसे दिखते हैं। छोटा सा आपने यहाँ पर एक कोमा बनाना है। कोमा बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ये 5 से 8 दाने आपने बम्प्स बना देने हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको बनाना है। आपने लाइंस को आपस में मिक्स होने से बचाना है, कोई भी लाइन दूसरे से टकराए नहीं, और सबके दरमियान में फ़ासला बराबर होना चाहिए। तमाम बम्प्स के दरमियान में जो फ़ासला है वो आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने इनको बना लिया है। बनाने के बाद ये दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रह गया है कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से आपने ये वाली फीलिंग बहुत ही खूबसूरत दिखती है, बहुत ही ज़्यादा। जब ये पूरे हाथ पर ये इस तरह की फीलिंग्स हो जाती है तो कुछ ऐसा लगता है कि जैसे माइक्रो काम किया हुआ है, या माइक्रो जो है सारा वर्क हुआ हुआ है। पता नहीं, लोग कहते हैं कि क्या आपने ये मेहंदी से ही बनाया है, मतलब वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। छोटा सा कोबा बनाया और इसके साइड पर ये बम्स। मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट बिल्कुल नहीं कर रही। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको वीडियो को रोक कर इनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा कोमा बना के इसके साइड पर बम्स बना दिए, फिर छोटा सा कोमा और इसके साइड पर बम्स बना दिए। आज जो हम ब्रेसलेट बनाएंगे, ब्रेसलेट पर हम क्या कहते हैं, वो ब्रेसलेट आप अपनी कलाई पर बना सकते हैं। इस ईद पर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके साथ आप गोल सर्कल बना सकते हैं, गोल सर्कल आप उसके साथ बना सकते हैं। और आप जो है ये बना सकते हैं क्या कहते हैं, फिंगर डिज़ाइन भी आप लोगों को इसके बाद फिर मैं सिखा दूँगी, ठीक हो गया। अब ये हो गई हमारे पास बेस लाइन का इनसाइड मैंने पूरा फिल कर दिया है, ठीक है। कुछ यहाँ से, अच्छा, आप यहाँ से अगर कुछ ज़्यादा लाइन बच रही है, ज़्यादा कुछ है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जितना ज़्यादा आप इसको देखें थिक करते जाएंगे उतनी ही बेस लाइन खूबसूरत लगेगी। कुछ आर्टिस्ट तो इसको बहुत थिक करती हैं, क्योंकि जब ये थिक होने के बाद जब ये सूख जाती है ना, तो सूख कर ये बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है।
तो अभी मैं आप लोगों को एक और काम सिखाऊंगी कुछ डिजिटल टाइप का, ठीक है, जिसमें क्लाइंट को ये भी नहीं पता चल रहा होता है कि ये आपने इसने पता नहीं लगाना कैसे शुरू किया है। स्पाइरल बना के एक पतली लाइन बनाई, उसके ऊपर बराबर फासले पर एक और लाइन लगा दी, मेहंदी को बराबर दबाते हुए आपने एक और लाइन दबा दी, ठीक है। ये दरमियान वाली को हम फिर फिल कर देंगे। पहले हम साइड्स की डिटेलिंग करते हैं। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया है कि हम पहले साइड्स क्यों बनाते हैं, मिड क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो ज़रूर पिछली वीडियोस आप देख लीजिएगा जो सच में सीखना चाहते हैं। तो ये मैंने इसका मिड फिल कर दिया। मिड फिल करने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ शॉर्ट्स गोल गोल से ये स्पाइरल्स, बड़े वाले स्पाइरल्स बना देती हूँ, ठीक है। इसके लिए आपने एक बड़ा सा सर्कल टाइप बना के फिर उसको इस तरह से अंदर मोड़ के फिर बाहर वाली लाइन, प्रीवियस लाइन के बराबर पे इसको ले आना है। अब दो कोने हमारे पास हैं, एक ये वाले कोने, इधर भी लीव्स बना दूंगी जो इस तरह से 3 लीव्स देखें बराबर बराबर आ रहे हैं बिल्कुल। ये लीव्स बनाने का तरीका भी मैंने सिखाया था, जो एक पॉइंट से ही शुरू होकर उसी पॉइंट पे ख़त्म होते हैं। अब दूसरी दरमियान में ये कोने भी है हमारे पास पहले, लेकिन यहाँ पे हम एक और छोटे छोटे स्पाइरल टाइप बना देते हैं। ये हमने बना दिए, बस उन लीव्स के लिए जगह आपने बचा के, ठीक है, छोड़नी है। दरमियान में यहाँ से मैं इसको प्रॉपर फिनिशिंग देने के लिए एक और लीव बना देती हूँ, एक और पत्ता बना देती हूँ मैं। और यहाँ पे जो हम खाली स्पेस आपने नहीं छोड़नी है इन डिज़ाइंस में, ठीक है, क्योंकि जब आप इसकी फ़ाइनल आउटलाइन या फाइनल आप इसको फिनिशिंग दे रहे होंगे तब ये प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। पहले मैंने एक डॉट लगाया एक पत्ते के लिए जगह, फिर दूसरे के लिए, ये दूसरा मैंने इसी पॉइंट पे लाके ख़त्म कर दिया, और अब ये तीसरा पत्ता ठीक हो गया। तो ये हमारा तकरीबन यहाँ से भी मैं इसको प्रॉपर फिनिशिंग देती हूँ तो तकरीबन ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसको मैं प्रॉपर आउटलाइन देती जाऊँगी। पहले मैं देखें सारी आउटलाइंस इसकी बराबर करती जा रही हूँ। ये अब मैंने इसकी आउटलाइन देना शुरू कर दिया है, थिक आउटलाइन। इसमें मेहंदी को आपने बहुत दबाना है, बहुत दबाना है, ठीक है। बहुत थिक आउटलाइन आपने इसकी रखनी है। जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ही आपका जो है ये हाथ पे बहुत मज़े से मेल्ट हो जाती है मेहंदी। ये जिस मटेरियल पे मैं लगा रही हूँ उसमें मेहंदी मेल्ट नहीं होती असल में, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस वाले को ये देखें बिल्कुल गोल लाकर अचानक से अंदर मोड़ के फिर प्रीवियस लाइन के पैरेलल लेके जानी है आपने, प्रीवियस लाइन के बराबर बराबर पे लेते जाना है आपने। तो इसको भी मैं यहाँ पे आउटलाइन देती हूँ। और ये गोल वाला देखें, वो ऊपर वाला जो मैंने बनाया, ये वाला जो मैंने बनाया इसीलिए बनाया ताकि ये एक प्रॉपर शेप में जाए बाद में, ठीक है। तो अब ये मैं लीव्स की भी आउटलाइन देनी है, ये प्रॉपर लीव्स की मैं आउटलाइन दे रही हूँ थिक थिक करके। अच्छा, आपने थिक जो करनी है वो बाहर के साइड पे लीफ के या किसी भी चीज़, कोई भी फूल है उसके आपने बाहर के साइड पे मेहंदी दबानी है, ठीक है। मतलब वो जितना भी थिक हो तो बाहर के साइड पे थिक हो, मतलब उसके अंदर फिलिंग ना हो जाए सारी। ये देखें ऐसे बाहर के साइड पे इसकी फिलिंग थिक लाइन देनी है, आउटलाइन। ये देखें ऐसे बाहर के साइड पे करके देनी है। अगर आप इसको अंदर के साइड पे करके देंगे तो सारा मिक्स हो जाएगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं रहेगा, वो सारा ब्लैक हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि बनाना क्या चाहती थी। और ये प्रॉपर इसकी फिनिशिंग यहाँ से देखें। अब ये गोल सर्कल्स की वजह से ये बराबर दिख रहा है, वरना वो जगह बहुत गहरी हुई। अच्छा, यहाँ पे आपने ना यहाँ से फुल इसकी चोंच निकालनी है, मेहंदी को फुल दबा के आखिर में छोड़ देना है, जो मैंने लीव्स में आपको सिखाया था, ठीक हो गया। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा ब्रेसलेट की तरफ, ब्रेसलेट के बॉटम पार्ट की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। यहाँ पर भी मैं वही सेम चीज़ करूँगी जो मैंने पहले की थी। इस पर भी मैंने जो है 4 लाइंस मैंने लगा ली यहाँ पर भी, ठीक हो गया। ये मैंने इसकी 4 लाइंस लगा ली हैं। उसके बाद मैं इन पर वही बम्प्स ड्रा कर रही हूँ। बम्प्स के बारे में मैंने आपको जो चीज़ें कही थी वो सब आपने अपने जहन में रखना है।
और उसके बाद आपने इनको ड्रा करना है। मतलब सबकी लेंथ बराबर होनी चाहिए और सबके जो दरमियान का फासला है वो आपस में बिल्कुल बराबर बराबर जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा सा इधर उधर मिक्स हो जाए आपस में तो आप मेहंदी की निब बिल्कुल साफ़ करके आप दरमियान से उठा सकते हैं। ये मेरे हाथ से ख़राब हो गया था तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। तो इसके ऊपर भी मैं यही वाले स्पाइरल यही वाले बना रही हूँ, डिटेलिंग वर्क बना रही हूँ सारा। ठीक है, ये डिटेलिंग वर्क के लिए हम छोटा सा कोमा लगाते हैं और फिर इसके साइड्स पर ये वाला काम करते जाते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को पर्सनल हर बंदे को टाइम देकर हर बंदे को सिखा सकती हूँ। ठीक है, तो अगर किसी ने कमेंट्स में कहा था कि हमें जो है मेहंदी लगवानी है, तो वो भी मैंने आप लोगों को, सर्विसेज मेरी कोयटा, कराची और इस्लामाबाद में अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है वो फिर मुझसे कांटेक्ट कर लेना अगर किसी ने लगवानी है तो जो है फिर हम बात कर लेते हैं इस बारे में। मैंने अपना नंबर प्रीवियस वीडियो में शो किया हुआ था। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे मेरे बम्प्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं नीचे के साइड भी सारा वही वाला वर्क करूँगी जो मैंने ऊपर के साइड पे किया था। पहले मैं इस बेस लाइन को फिल कर देती हूँ। देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बेस लाइन थोड़ी सी ना थिक रखी है। ठीक है, क्योंकि आप इसको जितना थिक रखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको जो है, और इसके प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है सबसे कि आप हाथ का इस्तेमाल करें। लेकिन शुरू शुरू में तो जो ये लाइनिंग की प्रैक्टिस होती है और ये जो लीव्स वगैरह की प्रैक्टिस है, या आप किसी गत्ते पे भी कर सकते हैं, किसी टाइल के पीस पे भी कर सकते हैं। अच्छा, चलें अभी थोड़ा लाइंस देखते हैं। हम लाइंस कौन कौन सी टाइप की हमने पढ़ी थी, एक ये थी और एक स्पाइर। इसके अंदर जो फीलिंग्स हो सकती हैं वो एक लाइंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक लाइंस की फीलिंग हो सकती है और इस तरह के हम स्पाइरल बना सकते हैं और इस तरह के हम डबल लाइनिंग वाली फीलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके प्रॉपर बॉक्सेस बनते हैं। इस तरह से दो पैरेलल लाइंस, इन लाइंस के दरमियान का फासला भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपस में कोलैप नहीं करनी चाहिए, इनके दरमियान में फ़ासला होना चाहिए। अगर कर भी जाती हैं तो आप अपनी जो नेप है या उसकी टिप है उसको बिल्कुल साफ़ करके मेहंदी को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ये वाली लाइनिंग वाली फिलिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, ये लाइनिंग वाली फिलिंग, इसका ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अगर मास्टर नहीं भी हैं तब भी आप ये वाली फिलिंग जो है वो परफेक्टली कर सकते हैं, अगर आपकी लाइंस बिल्कुल बराबर पे नहीं आती। अच्छा, जिग जैग फिलिंग के लिए आपने हाथ को मतलब अचानक अचानक से टर्न देना है, कुछ इस तरह से अचानक अचानक से आपने इसको टर्न देना है। और सही से इसको बनाने के लिए आप कोई एक रफ़ लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। उस रफ़ लाइन के ऊपर भी आप जो है ये कर सकते हैं। लेकिन आप रफ़ लाइन जब भी ड्रा करते हैं तो वो बहुत पतली होनी चाहिए ना, कुछ इस तरह से बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर जब आप काम करें तो नीचे वाली लाइन फुल मिट जाए। देखें यहाँ पे, जब आप उसके ऊपर काम करें तो वो लाइन बिल्कुल मिट जाए, उसका कोई भी स्टेन ना रहे। ठीक है, क्योंकि मेहंदी का आपको पता है आजकल इंस्टेंट मेहंदी है, एकदम से कलर दे देती है तो फिर बाद में जो है वो बुरा लग रहा होता है उसके ऊपर काम किया हुआ। आप कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रफ़ लाइनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपने जितनी भी लाइंस हैं शुरू से लेकर एंड तक उनको अपनी नज़र में रखना है। अच्छा, इस पे एक चीज़ का आप गौर करें, इस फ्लावर के लास्ट से मैंने उठाया और इस फ्लावर के कोने पर ये ख़त्म हो गया। इस फ्लावर से उठाया और इस फ्लावर के ये कोने में ख़त्म हो गया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अभी आप देखिएगा, जब मैं क्रॉस में करूँगी तो वो बिल्कुल परफेक्टली लाइन जाएंगी। मीन्स इस लाइन के कोने में हमने शुरू किया था तो वो इस लाइन के बिल्कुल कोने में आ गया, मतलब उसके मिड में नहीं आ रहा, कोने में आ रहा है।
अब ये वाली लाइन भी इधर देखें, उसके पॉइंट पे ख़त्म हो गई। एक लाइन के से स्टार्ट लिया और दूसरी लाइन पे ये दूसरे लाइन के कॉर्नर पे ख़त्म हो गया। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जितने भी बॉक्सेस हैं उन तमाम के दरमियान का जो फासला है, लेंथ है, विड्थ है, वो सारी बराबर जा रही है। ये इस लाइन के कोने पे ख़त्म हो गया और ये हमारे पास इस लाइन के कोने पे। इसी तरह से ये सारा मैंने बना दिया है, पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब मैंने आप लोगों को बॉक्स फिलिंग सिखाई, ये वाला डिजिटल डिज़ाइन सिखाया आज की इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।